हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आईफोन 8 इन 2025। पहले नंबर पे जो चीज़ मुझे स्मार्टफोन की काफ़ी पसंद आई है वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। 2025 में भी ये वाला स्मार्टफोन जिस प्राइस पे आता है, बजट के एंड्रॉयड फ़ोन्स और नए बॉक्स पैक स्मार्टफोन्स उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का फ्रेम है, बैक साइड ग्लास की है और आईपी रेटिंग काफ़ी अच्छी मिलती है। स्पेशली जो इसका साइज़ है ना, ये वाला स्मार्टफोन पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम, यूनिक और जो स्मार्टफोन जिस वक्त मार्केट में आते हैं उनसे डिफरेंट फील होता है। भाई में पसीनों को इग्नोर करना है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है बहुत कम दिनों में। मेरे पास तो 41 डिग्री है इस टाइम, और आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आप किस सिटी से हैं और इस वक्त वहाँ पे टेम्परेचर कितना है। 2025 के हर महीने में 2 गिव अवे हमारे चैनल पे होने वाले हैं, तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट लाजमी करना है। उसके अलावा इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके मुझे फॉलो भी कर लेना है। डिजाइन और बिल्ड के अलावा दूसरे नंबर पे जिस चीज ने मुझे इंप्रेस किया है इस स्मार्टफोन में, वो छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। पहले नंबर पे स्मार्टफोन के माइक्रोफोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे जब आप कॉल्स करते हैं या व्हाट्सएप वगैरह पे वॉइस मैसेज भेजते हैं या फिर वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं फ्रंट या चाहे बैक कैमरा से। माइक्रोफोन की क्वालिटी एक फ़ोन में अच्छी होना, मतलब आप फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ करेंगे तो समझ में आता है। ये वाला स्मार्टफोन अपनी प्राइस पे बहुत अच्छी माइक्रोफोन्स लेके आता है। दूसरे नंबर पे स्मार्टफोन के हैप्टिक्स। अब आईफोन है और अपने टाइम पे फ्लैगशिप फ़ोन था, तो उस वजह से चाहे आप टाइपिंग करते हैं या यूआई के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन या फिर ये म्यूट स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, इस स्मार्टफोन की हैप्टिक वाइब्रेशन मोटर काफ़ी अच्छी भी है और आईओएस में काफ़ी अच्छे तरीके से इंटीग्रेटेड भी है। तीसरे नंबर पे स्मार्टफोन के स्पीकर्स डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सेटअप लेके आता है, और ट्रस्ट मी, इस स्मार्टफोन के स्पीकर्स काफ़ी फुल साउंड करते हैं, यानी कि बेस क्लैरिटी आप मैक्सिमम वॉल्यूम पे भी कर देते हैं तो साउंड डिस्टॉर्ट नहीं होती। ये तीन चीजें इस स्मार्टफोन की ऐसी है ना, जो बजट में इस वक्त फोन आ रहे हैं बॉक्स पैक में, वो मेरे ख्याल में अभी भी इतनी अच्छी चीजें प्रोवाइड नहीं करते। अब इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले, कैमरा और परफॉर्मेंस के ऊपर बात करने से पहले बता दूं कि आईफोन 6 सीरीज और उसके पिछले स्मार्टफोन आपने परचेज नहीं करने हैं, क्योंकि मई 2025 से व्हाट्सएप की और बहुत सारी एप्लीकेशंस की सपोर्ट उन स्मार्टफोन्स के लिए खत्म हो जाएगी। ये वाला स्मार्टफोन iOS 16.7 के साथ आता है और ये इसकी लेटेस्ट अपडेट थी, उसके बाद इसमें अपडेट्स वगैरह नहीं आई। अब इसमें बहुत सारी नई फीचर्स मिल जाती हैं, जैसे कि विजेट्स की सपोर्ट, उसके अलावा लॉक स्क्रीन की कस्टमाइजेशन, आइकन्स काफी हद तक मॉडर्न है, वही है जो इस वक्त आते हैं। फोन का यूआई यूज करने में ना ही स्लगिश फील होता है और ना ही आउटडेटेड फील होता है। और इस स्मार्टफोन में 2-3 साल तक व्हाट्सएप और जो सारी एप्लीकेशंस होती हैं उनकी सपोर्ट रहेगी, तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं इस स्मार्टफोन को, 2-3 साल तक आप परेशानी के बगैर चला सकते हैं। अब इस स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले की बात करें ना, तो 2025 के हिसाब से ये चीज आउटडेटेड फील होती है। मतलब बहुत बड़े बड़े बेजल्स हैं और आईपीएस डिस्प्ले है। जिस प्राइस पे ये वाला स्मार्टफोन आता है, एंड्रॉइड में एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाते हैं 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज के साथ। डिस्प्ले की क्वालिटी नो डाउट टॉप नॉच है। आईपीएस डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है छोटे से साइज का, और उस हिसाब से अगर आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, आप पिक्सल्स वगैरह का मसला नहीं होगा। शार्पनेस, कंट्रास्ट वगैरह बहुत आउटस्टैंडिंग के लेवल का है स्मार्टफोन में। मतलब एप्पल ने अपने फ्लैगशिप फोन में आईपीएस डिस्प्ले यूज किया है, तो बेस्ट क्वालिटी का आईपीएस डिस्प्ले ही लगाया होगा। इनफैक्ट इस स्मार्टफोन को अगर आप किसी बजट के ओलेड स्मार्टफोन के साथ रख देते हैं ना, तो काफी हद तक ये वाला स्मार्टफोन कम्पीट कर लेता है। और ये चीज आपने शॉप पे जाके आईफोन पे डार्क मोड ऑन करके चेक करनी है, उसके बाद आपको आइडिया होगा कि ये कितनी अच्छी क्वालिटी का आईपीएस डिस्प्ले लगाया गया है। लेकिन जो कमी मुझे फील हुई है वो हुई है, एक तो बहुत बड़ी बड़ी बेजल्स और दूसरे नंबर पे 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज का ना होना। परफॉर्मेंस ये वाला स्मार्टफोन ठीक ठाक प्रोवाइड कर देता है। जब आप कॉन्स्टेंट यूज करेंगे, कैमरा को यूज करते हैं या गेम्स वगैरह खेलते हैं, एक चीज बता दूं कि गेम्स आईफोन्स के लिए सबसे अच्छे से ऑप्टिमाइज होती हैं। इस स्मार्टफोन पे भी अगर आप गेमिंग करते हैं ना, जितनी गेमिंग ये आपको प्रोवाइड करता है उसमें सेटिंग स्पीड वगैरह आपको सबसे अच्छा ही मिलेगा इस प्राइस पे। लेकिन ऑब्वियसली बहुत पुराना फोन है और छोटे से साइज का है, तो काफी ज्यादा हीट हो जाता है, बैटरी बहुत जल्दी जल्दी ड्रेन करने लगता है, और ये इसका काफी बड़ा कौन है आगे चल के बताता हूँ। लेकिन नॉर्मल परफॉर्मेंस, म्यूजिक, सोशल मीडिया यूज के लिए, कैजुअल गेमिंग थोड़ी बहुत अगर आप करते हैं, तो ये वाला स्मार्टफोन आज भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। अब इसकी बहुत बड़ी परेशानियों के ऊपर बात करने से पहले कैमरा की बात कर लेते हैं। बैक साइड पे एक ही कैमरा है, आप देख सकते हैं, और ये वही कैमरा है जो आईफोन एक्स में प्रोवाइड किया गया है। सामने भी एक कैमरा है और 7 मेगापिक्सल का है। फ्रंट से आप 1080p पे, बैक साइड से 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हैं। ये इसको हाईलाइट मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि अगेन मैं इस फोन को जेन में रख रहा हूँ जो इसके प्राइस में बजट के फोन्स आते हैं, जैसे कि बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एंड्रॉइड पड़ा है इसकी प्राइस वाला, ये फोन 1080p की सपोर्ट दे रहे हैं, जबकि ये आपको 4K 60 FPS की सपोर्ट देता है। अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए ना, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं और बहुत कम पैसे लगाना चाहते हैं, तो वीडियो के लिए ये वाला स्मार्टफोन आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। ये वाली वीडियो आईफोन 8 के फ्रंट कैमरे से शूट हो रही है 1080p 30 FPS पे, क्योंकि ऑब्वियसली आईफोन 11 सीरीज के बाद 4K वाली वीडियो
वीडियो ऑप्शन आया था आईफोन्स में, और यहाँ पे हाईलाइट्स को कैसे बैलेंस कर रहा है। स्किन टोन्स तो बहुत अच्छी आ रही हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ओवर एक्सपोज है। यहाँ पे डायनामिक रेंज को उस तरह से बैलेंस नहीं करता, लेकिन स्टिल जितना ये वाला स्मार्टफोन पुराना है उस हिसाब से अब इस टाइम शाम का टाइम है, सनसेट का टाइम हो रहा है, तो डिटेल्स वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है। ये वाली वीडियो आईफोन 8 के बैक कैमरे से शूट हो रही है 4K 60 FPS पे, क्योंकि स्मार्टफोन के बैक कैमरे से आप 4K पे वीडियो शूट कर सकते हैं। फोकस चेक करते हैं स्मार्टफोन का, तो फोकस बहुत जल्दी कर लेता है, इसमें वो इशू नहीं है बजट के एंड्रॉयड फ़ोन्स वाला। और डायनामिक रेंज का आपको पता है, या तो उधर फोकस करेगा या फिर हाईलाइट्स को मतलब रखता है फोकस में। यहाँ पे अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहा है, ऊपर चांद भी नज़र आ रहा है। वैसे वीडियो करते हुए आप जूम नहीं कर सकते, ये चीज़ मैंने नोटिस की है, जूम करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। रोशनी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी रोशनी में वीडियो शूट करें आउटडोर वगैरह में, तो आपको ज़रा भी मायूसी नहीं होगी। कैमरा के सैंपल्स वगैरह मैं आपको शो कर देता हूँ। डायनामिक रेंज ऑब्वियसली फील होता है कि थोड़ी बहुत कमी है, और उसके अलावा नाइट मोड इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया, उसकी कमी है, लेकिन डिटेल्स बहुत अच्छी निकाल के दे देता है, कलर्स काफ़ी हद तक एक्यूरेट कैप्चर करता है, स्किन टोन्स भी मुझे ठीक ठाक लगी है। अब इसका सबसे बड़ा मसला है इसका ये छोटा साइज़ और इसकी बैटरी चार्जिंग स्पीड। चार्जिंग स्पीड काफ़ी स्लो है, लाइटनिंग पोर्ट दी गई है, आपको चार्जर और केबल वो चीज़ अलग से कैरी करनी होगी। बैटरी लाइफ क्योंकि छोटा सा स्मार्टफोन है, और ये वाले फ़ोन काफ़ी इनफेमस हुआ करते थे पुअर बैटरी लाइफ के लिए, 2 से 2.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इस स्मार्टफोन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप पावर मोड ऑन करके यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम आपको 3-3.5 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा। बैटरी हेल्थ पे डिपेंड करता है। मेरे वाला ये स्मार्टफोन 93% बैटरी हेल्थ पे है। बैटरी को आपने लाजमी चेकआउट कर लेना है। बाय द वे, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं कि यूज्ड पुराने आईफोन्स को चेक कैसे करना होता है, तो कमेंट्स में लाजमी बताना है, मैं वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा। अब थैंक्स टू वकार भाई जिन्होंने मुझे ये वाला स्मार्टफोन रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। अगर आप जंग से हैं, आईफोन्स बहुत अच्छे रेट्स पे लेना चाहते हैं, पीटीए नॉन पीटीए जेवी कुछ भी, तो उनकी शॉप को आपने 18,000 में डेफिनेटली चेकआउट कर लेना है। एंड्रॉइड में बॉक्स पैक स्मार्टफोन्स में इसके कंपटीशन को सामने रख के मैंने इसकी अच्छी चीज़ें भी आपको बता दी हैं, और जो बुरी चीज़ें हैं वो भी आपको बता दी हैं। मेरे ख्याल में अगर आपका कम बजट है और आप आईफोन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये वाला स्मार्टफोन किसी हद तक डिसेंट चॉइस हो सकता है। इसके बाद आप किस आईफोन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट्स में लाजमी बताना है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।